कोई जंग, लड़ाई छिड़ गई हो। ऐसा लगता है कि ये जंग खत्म ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप जंग को खत्म नहीं करोगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज जो आप यहां कर रहे हो वो सड़कों पर होगा, समाज के अंदर होगा। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, भारत को बर्बाद होने से बचाइए। ये बाबा साहब ने कहा था। आज क्या हो रहा है दोस्तों? 2024 में भारत की कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो बाबा साहब ने 1946 में जो बात कही, जो आशंका व्यक्त की, उनकी आशंका 100% सही हो गई आज के भारत में। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात। इसको भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसको देखे हैं। बाबा साहब ने कहा कि हमने आर्टिकल 324 में संविधान के देश में चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग बना दिया है। ये पूरी तरह स्वतंत्र है। कैसा है? पूरी तरह स्वतंत्र है चुनाव आयोग। लेकिन अचरज की बात है कि चुनाव आयोग में कौन चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, इसका हमने कोई नियम नहीं बनाया। दरअसल बात यह है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान सभा में, कि संविधान के अंदर यह भी तय कर दिया जाए कि चुनाव आयोग का मेंबर कौन बनेगा, कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि कांग्रेस की सरकार आनी थी। वो चाहते थे कि हमारा आदमी बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने डिफर किया। बाबा साहब ने कहा कि संविधान में हमने एक बहुत अच्छा चुनाव आयोग आपको दिया है, स्वतंत्र, लेकिन ये तो दिया नहीं कि कैसे बनेगा। हमारी बात आप मान नहीं रहे हैं। दोस्तों, जो बात उन्होंने नवंबर, एक सेकेंड, जो बात उन्होंने मई 16 मई 1949 को कही, याद रखिए तारीख, 16 मई 1949 को जो बात कही, किसके बारे में? चुनाव आयोग के बारे में। वो बात 2024 में सही साबित हो गई कि चुनाव आयोग पूरी तरह इस सरकार का गुलाम हो गया है। जिसको ये सरकार चाहती है, चुनाव आयोग में वही बैठ जाता है। अभी 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, अभी कुछ ही दिन पहले, चुनाव के टाइम पहले, और दोनों जो हैं मौजूदा सरकार के लोगों ने नियुक्त किया, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी है, उसमें 2 आदमी सरकार का है, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुना कोई कैबिनेट मंत्री है, और तीसरा जो है वो विपक्ष का नेता है, जिसको कभी पूछा ही नहीं जाता, बताया तक नहीं जाता है कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा। तो बाबा साहब 1946 के 16 मई को जो बात संविधान सभा में कह रहे हैं, जहां संविधान बन रहा है, वो बात आज भारत के पूरे देश की जनता के सामने नंगी सच्चाई के रूप में सामने आ रही है। क्या अद्भुत मेधा है, क्या अद्भुत प्रतिभा है और क्या अद्भुत दूरदर्शिता है। लेकिन किसी ने नहीं मानी बात। तो भारत के दुर्भाग्य की जो बात है कि दरअसल भारत का दुर्भाग्य यह भी है कि अकेला व्यक्ति था जिसके पास कोई बड़ा समूह नहीं था, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो संविधान सभा में 50 आदमी भी रखी हो, अकेला आदमी। लेकिन देश के बारे में वो आदमी बोल रहा है, समाज के बारे में बोल रहा है, डेमोक्रेसी बचाने के लिए बोल रहा है, केवल सच और सच बोल रहा है, कोई राजनीति नहीं कर रहा है वो आदमी। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और आज हमारे देश के लिए विकराल सच्चाई के रूप में वो सामने है, जिससे देश लोकतंत्र से पूरी तरह हट रहा है, डिरेल हो रहा है और पूरी की पूरी जो है तानाशाही हमको जकड़ रही है। अब एक बात और बताएंगे दोस्तों, बाबा साहब ने उसमें यह भी कहा था, लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं नियम बनाने की, तो ऐसे में जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें जो कमिश्नर्स होंगे उनकी नियुक्ति कार्यपालिका अपने अंगूठे से कर देगी। ये बात कही, अंगूठे से कर देगी।
जिसको चाहेगी उसको। कार्यपालिका मतलब सरकार, एग्जीक्यूटिव। इसके बाद बाबा साहब ने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आप जानते होंगे। आज हम बाबा साहब पर केंद्रित कर रहे हैं, केवल बाबा साहब को ही याद कर रहे हैं कि क्या क्या बाबा साहब ने ऐसा कहा जो अद्भुत था और जो भारत में सच हो रहा है। बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कहा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दोस्तों बहुत सारे हैं, आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग। मौलिक अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दो बड़े बड़े पहलू हैं हमारे संविधान के। तो उसमें आर्टिकल जो एक है वो यूसीसी का है। यूसीसी का मतलब समान नागरिक संहिता, जिसको आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि इसको सबसे पहले लागू करेंगे और किसी को बाद में। अभी वो उत्तराखंड में लागू कर दिया और इसको पूरे देश में लागू कर रहे हैं। इसके आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब में डिवीजन क्रिएट करने जा रहे हैं। और ये भी भारत में डिवीजन जब समाज का होता है तो समाज के अपने जो मसले हैं पीछे छूट जाते हैं। ये तो सब जानते हैं जो असल मसले हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि यूसीसी को आप शामिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन माइनॉरिटीज के कंसर्न्स को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो यूसीसी वैसी हालत में लागू कोई पागल सरकार ही करेगी। मैड गवर्नमेंट, अंग्रेजी में कहा मैड गवर्नमेंट, तो उसको मैं हिंदी कहता हूँ पागल सरकार। दोस्तों, मैं मौजूदा सरकार को पागल सरकार नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो सरकार ऐसा कर रही है, बाबा साहब ने ये बात कही थी नवंबर 1948 में। कहाँ कही थी? संविधान सभा में। अब आप सोचिए ये सरकार कैसी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब के शब्द हैं कि कोई पागल सरकार ही ऐसा करेगी, लेकिन वो कर रही है सरकार आज। ये भी तीसरी बात उनकी सच हो गई। और चौथी और अंतिम बात जो मैंने पहले ही पढ़कर सुना दिया था कि हिंदुत्व जो राज की बात उन्होंने करी, वो कैसे इस देश के लिए विपत्ति होगी, इसका मामला भी बाबा साहब ने उसी समय उठाया। और बिल्कुल चलते चलते बाबा साहब ने एक बात कही थी दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि इसको आज कहने की ज़रूरत है, और उसी को कहकर मैं अपनी बात आज खत्म करूँगा। जस्ट